नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। और आज का टॉपिक है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। तो चैप्टर 13 है ये, एनसीईआरटी क्लास 10 की गणित किताब से। तो आज हम लोग चैप्टर 13 का प्रश्न उत्तर बनाएंगे। तो चलिए इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को बनाते हैं। और एक पार्ट में तो नहीं होगा, 3-4 पार्ट में इसको बना के कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। अब इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक क्यूब है यानी एक घन है, उस घन का आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस प्रकार का दो घन है, दोनों का आयतन 64 करके है। तो दो घन है, दोनों को मिला के एक घनाभ बनाया गया। तो इस घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो चलिए इसको बनाते हैं, सोल्व करते हैं। तो इस तरह का घन, दो घन दिया हुआ है, तो इसका आयतन कितना है? तो इस घन का आयतन है, इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन है, और इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन है। तो दोनों घन का आयतन कितना है? प्रत्येक का आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब और 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब दोनों को मिला दिए तो इस तरह का एक घनाभ बनकर निकलता है, इस तरह का एक घनाभ बनकर निकलता है। तो इस घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि घन जो होता है, घन का सभी भुजा बराबर होता है। तो इसको मान लेंगे ए, तो इसके सारे भुजा क्या हो जाएंगे? ए। तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन बराबर ए पर पावर 3 यानी ए क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा गुना भुजा। इसको एक बार समझ लीजिए, घन का आयतन होता है भुजा गुना भुजा गुना भुजा। तो हम भुजा को ए माने हैं, तो 1 2 3 भुजा गुना हो रहा है, तो यहाँ पर पावर 3 दे दिए। अब क्या है? अब कितना दिया हुआ है घन का आयतन? तो 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ए क्यू कितना है? ए क्यू है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए कितना हो जाएगा? तो ए हो जाएगा 64 का क्यूब रूट। 64 का क्यूब रूट निकाल देंगे। तो 64 का क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आता है? 4। कितना आता है? 4। क्योंकि 4 गुना 4 गुना 4 करने पर 64 होता है। आप लोग क्यूब रूट निकालने जानते होंगे, तो इसलिए इसको इतना डिटेल से मैं नहीं बता रहा हूँ। तो जब इसकी प्रत्येक भुजा कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर करके। इसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर करके हो गई। तब ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो घनाभ बनेगा। तो दोनों को जब जोड़ रहे हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों का लंबाई ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगा। चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगा। तो घनाभ यहाँ पर, घनाभ की लंबाई यानी इसको L से निरूपित करेंगे, चौड़ाई इसको B से करेंगे, और ऊंचाई इसको H से करेंगे। तो L कितना हो गया? तो दोनों घन की भुजा को जोड़ देंगे, तो 4 जोड़ 4 यानी 8 सेंटीमीटर हो गया। चौड़ाई 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। ये हो गया। तो मेरा L भी हो गया, B भी हो गया और H भी हो गया। तब घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का
पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो 2 को यहाँ लिखेंगे, एल मेरा कितना है, एल मेरा 8 है तो 8 लिखे, बी कितना है तो बी 4 है गुना 4 लिखे, जोड़ फिर बी कितना है तो फिर बी 4 है तो गुना 4 लिखे, एच कितना है तो एच 4 है तो गुना 4 लिखे, एल कितना है तो 8 है तो 8 लिखे, गुना एच कितना है तो 4 है 4 लिखे। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इसको लिख लेंगे, 8 के 4 घर पढ़ेंगे तो 32 हो जाएगा, और 4 के 4 घर पढ़ेंगे तो 16 हो जाएगा, और फिर 8 के 4 घर पढ़ेंगे तो 32 हो गया। अब यहाँ पर 2 गुना इसको जोड़ देंगे तो जोड़ने पर कितना आता है 80, 80 को 2 से गुना करेंगे कितना हो गया 160, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। तो अगर समझ में आ रहा है वीडियो और मेरा बनाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कोई अर्धगोला है, उसके ऊपर एक बेलन रखा हुआ है। अब खोखला बेलन है तो अर्धगोले का व्यास कितना दिया 14 सेंटीमीटर, तो इस बर्तन का ऊंचाई कितना दिया 13 सेंटीमीटर। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक अर्धगोला है, एक क्या है अर्धगोला है, इस तरह का एक अर्धगोला है, इस पर एक बेलन रखा हुआ है। इस पर क्या रखा हुआ है, खोखला बेलन, एक खोखला बेलन रखा हुआ है, इस पर एक खोखला बेलन रखा हुआ है अर्धगोले पर, और इस अर्धगोले की जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है। कितना है 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई है इसका यहाँ से लेके यहाँ पूरा ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। कितना है 13 सेंटीमीटर। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पर लिखेंगे कि अर्ध गोले का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। त्रिज्या होता है व्यास बटे 2, यानी 14 बटे 2 कर देंगे, इसको काट देंगे 2 सत्ते 14 तो 7 आया, यानी 7 सेंटीमीटर हो गया। त्रिज्या कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। अब बेलन का जो त्रिज्या होगा वो गोले का ही त्रिज्या होगा। क्यों, अर्धगोला का ही जो त्रिज्या वही बेलन का त्रिज्या, क्योंकि बेलन जो है अर्धगोले पर अध्यारोपित है, तो बेलन का आधार क्या हो जाएगा, अर्धगोला का टॉप हो जाएगा। तो इसकी जो त्रिज्या है ये बराबर होगा किसके, तो बेलन की त्रिज्या के बराबर। तो बेलन की भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो बेलन की त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। कितना हो गई 7 सेंटीमीटर। अब बेलन की ऊंचाई निकालेंगे, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना होगा, जो पूरा ऊंचाई दिया है 13 सेंटीमीटर उसमें 7 सेंटीमीटर घटा देंगे, तो 13 घटा 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि ये जो पूरा बर्तन है इसका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लिख लेंगे। अब बर्तन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का
बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी दोनों को जोड़ लेंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr h, 2πr h, और अर्धगोले का होता है 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर। तो 2πr कॉमन ले लेंगे क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2πr जब कॉमन लेंगे तो अंदर हो गया h और इसमें 2r है तो एक r बाहर आ गया तो r, तो 2πr और h प्लस r ये निकल कर आया। अब इस पर रखेंगे जो मेरे पास है, तो 2 पाई का मान 22/7, r का मान 7 है, ब्रैकेट के अंदर h का मान 6 आया और r का मान 7 हो गया ब्रैकेट के अंदर। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम लोग सात और 7 काट देंगे। अब आ गया 2 गुना 22 और 7 और 6 13, यानी गुना 13 करेंगे। जब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 22 दूना 44, 44 गुना 13 कर देते हैं, तो 44 गुना 13, तो 4 तिया 12 के 2, 4 तिया 12 और 1 13 और 4 एकम 4 और 4 एकम 4, यानी 2 4 3 7 4 1 5, 572। अब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आज प्रश्न नंबर 1 और 2 हो गया और कल मैं 3, 4 और 5 का हल लेकर आऊँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।